सऊदी अरेबिया जायंट कंपनीज लाइक एनवीडिया और ओरेकल के सपोर्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहा है। फिलहाल वॉशिंगटन के अंदर जो बोइंग फैक्ट्री है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, उसको भी मुकाब बीट करने वाला है। इसका मतलब मुकाब के अंदर 5 बोइंग फैक्ट्रीज को हम जमा कर सकते हैं। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आखिर क्यूब शेप में किस वजह से है जानते हैं दोस्तों। इसके बनने के 3 सिनेरियोस होंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में तो टॉम क्रूज मिशन इम्पॉसिबल बना रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया रियल वर्ल्ड में भी मिशन इम्पॉसिबल बना रहा है। हाँ दोस्तों, पहले द लाइन सिटी, बाद में ऑक्टागन, उसके बाद ट्रोहिना, अभी फिलहाल एक आलिशान क्यूब को बनाने का सऊदी ने ऐलान कर दिया है। सऊदी का मुकाबला इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर 20 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स को जमा सकते हैं। सऊदी का यह दावा है कि इसके अंदर की जो दुनिया है अभी तक किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। इसके अंदर वर्ल्ड्स बिगेस्ट होलोग्राफी को स्थापित किया जा रहा है, जिसके जरिए से विजिटर्स को दूसरे प्लैनेट्स और मैजिकल वर्ल्ड्स का एक्सपीरियंस दिलाया जाएगा। ये सारे न्यूज़ सिर्फ वायरल होने के लिए मार्केटिंग स्टंट है या वास्तव में इसको किसी भी तरीके से बनाना पॉसिबल है? अगर सच्ची में बन गया तो पब्लिक के लिए कब खुलेगा? आखिर ये सारे प्रोजेक्ट किस लिए बनाया जा रहा है? सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर कंट्री में से है, जो कि अपने ऑयल रिजर्व्स के लिए मशहूर है। ऑयल रिजर्व्स पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए ही ये सारी कोशिशें हो रहे हैं। इसलिए दुनिया में पहली बार ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है जो कि विजन 2030 का भागीदार है। इस विजन 2030 के हिस्सेदारों में से सबसे पहला प्रोजेक्ट है नियोम द लाइन सिटी। $3 ट्रिलियन बजट पे 170 किलोमीटर लंबाई पे बनाया जा रहा है। दूसरे नंबर पे आता है ऑक्टागन सिटी, जो कि एक फ्लोटिंग सिटी होगी। और तीसरे नंबर पे आता है त्रोहिमा, जो कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्कीइंग रिजॉर्ट बनेगा। लास्ट जनवरी में नियोम सिटी के सीईओ ने यह ऐलान किया कि इस पर्टिकुलर सिटी का कंस्ट्रक्शन 20% कंप्लीट हो चुका है, और उन्होंने एक वीडियो नियोम इज रियल के नाम से रिलीज करके जो कुछ भी डेवलपमेंट्स हुआ है वो सारी चीजों को उसने दिखा दिया है। सऊदी अरेबिया जायंट कंपनीज लाइक एनवीडिया और ओरेकल के सपोर्ट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोजेक्ट्स के लिए बना रहा है। नियोम, ऑक्टागन, ट्रोहिना प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सभी के होश उड़ा देना कम नहीं था, फिर से एक इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट मुकाब का घोषित किया गया है। सऊदी के इंपॉर्टेंट सिटीज में से रियाद, जिसकी पॉपुलेशन 50 साल पहले 0.5 मिलियन थी, अभी फिलहाल 7 मिलियन हो चुकी है। और मिडिल ईस्ट में रियाद थर्ड लार्जेस्ट सिटी भी है। सऊदी के प्रिंस का दावा है कि मुकाब दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और विशेष बिल्डिंग बन के रियाद को वर्ल्ड मैप में एक फेमस और फेवरेट डेस्टिनेशन स्पॉट बना के रहेगा। मुकाब का मतलब होता है क्यूब। साधारण से शेप को बड़े पैमाने पे बनाना सऊदी का स्ट्रैटेजी लग रहा है। मुकाब का एक्सटीरियर नाजदी आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है, जो कि सऊदी के लोगों का ट्रेडिशनल स्टाइल है। इसकी वजह से मुकाब रियाद के आसमान में कई सालों तक चमकते ही रहेगा। ऊंचाई और चौड़ाई 400 मीटर्स रहने की वजह से ये दुनिया में सबसे ऊंचा और चौड़ा स्काईस्क्रैपर बनने वाला है। सेम इसी क्यूब शेप में जर्मनी के बर्लिन में एक क्यूब ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका हाइट एंड विड्थ 40 मीटर्स है। इसका मतलब मुकाब क्यूब के अंदर 1000 बर्लिन क्यूब्स को हम जमा सकते हैं। फिलहाल वॉशिंगटन के अंदर जो बोइंग फैक्ट्री है वो दुनिया में सबसे बड़ी है, उसको भी मुकाब बीट करने वाला है। इसका मतलब मुकाब के अंदर 5 बोइंग फैक्ट्रीज को हम जमा कर सकते हैं। अब सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि इतना सारा स्पेस किस लिए यूज किया जाएगा। जब भी कोई इस क्यूब के अंदर कदम रखेगा, उसको कुछ अलग ही दुनिया में एंटर होने की फीलिंग आ जाएगी। के अंदर एक टोम रहेगा, जिसके जरिए से वर्चुअल रियलिटी को यूज करके विजिटर्स को कई सारे तस्वीर दिखाए जाएंगे। 1 मिनट में आप समंदर के अंदर और दूसरे मिनट में आप मार्स के अंदर पहुंच जाओगे। इस टावर के अंदर एक पिलर रहेगा जो कि फंगल शेप में रहेगा और वो जमीन से रूफ को छुएगा। टूरिस्ट के लिए इसके अंदर रेस्टोरेंट, होटल, ऑब्जर्वेशन डेस्क और बहुत सारे सिनेमा थिएटर्स भी रहेंगे। इस टावर के ऊपर एक क्यूब स्ट्रक्चर आएगा, जिसके 4 कॉर्नर्स पे बड़े स्काईस्क्रैपर्स के बिल्डिंग्स भी बनाए जाएंगे, जिसके ऊपर बहुत ही बड़े लेक, गार्डन्स भी बनाया जाएगा। ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आखिर क्यूब शेप में किस वजह से है जानते हैं दोस्तों। इस प्रोजेक्ट का असल मकसद यही है कि टेक्नोलॉजी को एक्सट्रीम लेवल पे यूज किया जाए, और टेक्निकली अगर कोई टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहता है कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स, क्यूब में ही सबसे ज्यादा स्पेस मिलता है। टोम और क्यूब के बीच में जो स्पेस है उसी में टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाएगा। इसके छत पे गार्डन्स को सपोर्ट करने के लिए फाउंडेशन को बहुत ही मजबूती से बनाया जाएगा। जब ये बन जाएगा ना, तो पेरिस का आईफिल टावर और यूएस का स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह मुकाब ऑफ रियाद बोला जाएगा। कई लोग इसको ये बोल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसका शेप काबा का इमिटेशन है। काबा मक्का सिटी में एक वर्ल्ड फेमस पिलग्रिम प्लेस है,
हर मुसलमान जब भी नमाज पढ़ता है तो अपना फेस काबे की तरफ करके पढ़ता है। बहुत से लोग एलिगेशन को नहीं मान रहे हैं क्योंकि दुनिया में सबसे पहले क्यूब शेप में जर्मनी का बर्लिन क्यूब को बनाया गया, तब किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया। तो अभी मुकाब को किस वजह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? इस प्रोजेक्ट को लेके दुनिया में सभी लोगों को एक्साइटमेंट तो जरूर है, एट द सेम टाइम दिमाग में ये क्वेश्चन भी है कि क्या सच्ची में मुकाब 2030 तक कंप्लीट हो पाएगा? क्योंकि 2030 का डेडलाइन तो ऑलरेडी नियोम सिटी, ऑक्टागन सिटी और ट्रोहिना को भी दिया गया है। एक साथ इतने सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना वाकई चैलेंजिंग थिंग है। और थोड़े मंथ्स में मुकाब का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने वाला है। इसके बनने के 3 सिनेरियोस होंगे दोस्तों। सिनेरियो 1, इसको 2030 तक बना दिया जाएगा और सारी दुनिया के टूरिस्ट फूट फूट कर इधर आएंगे। मगर इसकी कामयाबी के लिए दूसरा सिनेरियो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सऊदी को इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने में पैसों की कमी जरूर पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। मिडिल ईस्ट के फेमस पर्सनालिटी डॉक्टर एंड्रिस क्रीग का कहना यह है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स का फाइनेंस सिक्योर नहीं है। प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट होते ही कुछ ही दिन बाद सीएनएन ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को पूछा कि इतना सारा फाइनेंस कैसे हैंडल कर पाओगे। पीआईएफ ने यह कहा कि अभी तो फिलहाल फाइनेंस डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, थोड़े ही दिन में सब कुछ पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा। सऊदी का प्लान यह है कि 2030 तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन तक पहुंचना है, जो कि फिलहाल $19 बिलियन पे है। इसलिए इन प्रोजेक्ट्स को इन्वेस्टमेंट पूरी तरीके से आना कंप्लीटली डाउटफुल फैक्टर है। जस्ट इमेजिन अगर एक बार फिर से कोरोना आ गया तो सारे प्रोजेक्ट्स की और टूरिज्म की वाट लग जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, और इन्वेसिटी इंटरनेशनल ने भी इस विजन 2030 पे इतने सारे एलिगेशंस लगाए कि इसके वजह से कई सारे ह्यूमन वायलेशंस होने के चांसेस हैं। इसकी वजह से भी इन्वेस्टर्स पैनिक सिचुएशन में हैं। अगर सऊदी इन सारे चीजों को ओवरकम करके इन्वेस्टमेंट्स लाया तो भी टेक्निकली इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्यूब में जो होलोग्राम का साइज रिक्वायर्ड है उसको बनाना ना के बराबर है। अभी तक तो इस फील्ड में लाइट फील्ड कंपनी सिर्फ मेजर एडवांसमेंट कर चुकी है, मगर उसको भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करना एक साइंटिफिक फिक्शन ही माना जाएगा। मगर दोस्तों, होलोग्राम का इफेक्ट जेंट एलईडी स्क्रीन यूज करके लाया जा सकता है। कुछ ही दिन में लॉस वेगस में लॉन्च होने वाला एमएसजी स्पीयर भी इसी एलईडी स्क्रीन्स को यूज करके जायंट स्क्रीन बनाया है। इसका साइज 3 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर का है। अगर मुकाब प्रोजेक्ट को एमएसजी स्पीयर के मुकाबले में तुलना करोगे तो मुकाब बनाने के लिए 20 एमएसजी स्पीयर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इतना बड़ा स्क्रीन बनाना तो इम्पॉसिबल है। जब भी आप एक लेक और गार्डन को स्क्रीन के ऊपर इंस्टॉल करोगे तो स्क्रीन के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। के लिए फाउंडेशन को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं से भी थोड़ा भी वाटर अगर लीक हो गया तो इतने बड़े स्क्रीन को एक ही मिनट में वो खत्म कर देगा। इस क्यूब को बनाने के लिए ना इनके पास ढंग का पैसा है, ना ही टेक्नोलॉजी है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट को खत्म करना एक ख्वाब ही होगा। बट और एक लास्ट सिनेरियो है दोस्तों, अगर इस प्रोजेक्ट को बना भी दिया तो वो इतना बड़ा नहीं रहेगा। 400 से 200 को आएगा या तो फिर 100 मीटर्स पर आएगा। अगर 100 मीटर्स का भी बन गया, जो फिलहाल अभी 40 मीटर्स का बर्लिन क्यूब है उससे कई बड़ा होगा। 100 मीटर्स का क्यूब बना दे के समथिंग इज बेटर देन नथिंग बोल के सऊदी इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर सकते हैं। बट एक चीज तो तय है कि 2030 तक कई सारे फैसिनेटिंग थिंग्स होने वाले हैं। या तो 2030 तक ये पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा या जिंदगी भर बनता ही रहेगा। आप इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।